हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बजट। बजट जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है आपके, या टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन एवरी ईयर आते ही रहते हैं, चाहे वो करंट ईयर का बजट हो या फिर कोई भी कंसेप्ट वगैरह हो गया बजट का, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बजट किस आर्टिकल में मेंशन है, या फिर किस पे कौन मतलब जो है वो इंट्रोड्यूस करता है बजट को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसलिए बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखता है बजट के थ्रू, जो अपोजिशन पार्टी रहती है वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है। लाइक गवर्नमेंट को जो भी कोई रिसोर्स एलोकेशन होता है वो बजट के थ्रू ही एलोकेशन होता है। बजट के पास होने के बाद में ही गवर्नमेंट को जो उनका रेवेन्यू है और गवर्नमेंट चलाने के लिए जो भी रेवेन्यू का रिसोर्स है, टैक्स कलेक्शन है और एलोकेशन है डिपार्टमेंट को, वो सारी चीज़ें होती है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से, चाहे वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हो या फिर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो, है ना, तो वहाँ पर दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट होता है। और एक तो ये रहता है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो इजीली क्वेश्चन आते हैं और वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादा पढ़ने की भी आपको इधर उधर ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी मतलब कि आप अगर एक कह सकते हो तो कि मतलब रिपीटेशन भी इसमें काफ़ी हो जाता है और एक कन्वेंशनल टॉपिक है कि मतलब पर्टिकुलरली इस सेगमेंट से ये क्वेश्चन ही बनते हैं इससे, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट अगर इसकी अपन बताएं कि ये कहाँ मेंशन है बजट, तो बजट जो है वो एक्चुअल टर्म में बजट तो मेंशन नहीं है, बट हाँ ये है कि ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1112 में मेंशन है ना। तो बजट ऐसा पर्टिकुलरली बजट वर्ड मेंशन नहीं है, बट रेदर देन आर्टिकल 1112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये प्रेसिडेंट पर एक ऑब्लिगेशन करता है कि एवरी ईयर प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना। तो उनके बिहाफ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो बजट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ठीक, बाकी अब जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर फाइनेंशियल बिल वगैरह रहते हैं, मनी बिल वगैरह, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि बजट को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके क्या स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है। बट अपन एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं अभी बजट को, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी में टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बजट सिस्टम। तो उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, कि बजट को कौन इंट्रोड्यूस कराएगा, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कराएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन करता है, जनरली फाइनेंस मिनिस्टर करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट करवाएंगे, अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए तो कौन इंट्रोड्यूस कराता है, तो प्रेसिडेंट कराता है, ठीक। सेकंड चीज़ ये हो गई कि ये कहाँ मेंशन है, तो ये अपने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के जो 1112 है उसमें मेंशन है। तीसरी चीज़, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म मेंशन है क्या, तो टर्म मेंशन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके। तो बजट की जगह क्या लिखा है, तो लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। तो ये है, ये ऑफिशियल टर्म है, ये हमारे उसमें है, बट इसको लेमन जनरल लैंग्वेज या फिर इन जनरल अपन बोलते हैं यूनियन बजट बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो बजट में दो चीज़ें होती है मेंशन, ठीक। एक तो होता है कि बजट में आपका एस्टिमेशन होता है कि आप रिसीप्ट का एस्टिमेशन कि आप क्या क्या, मतलब जो आपका एक तो कमिंग ईयर हो रहा है, मतलब कि आने वाला साल है, जैसे अगर 2025 का बजट पेश कर रहा है तो 25-26 में कितना पैसा आएगा, कितना रेवेन्यू आएगा, कितना टैक्स कलेक्शन होगा 25-26 में, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होता है कि ये एक चीज़ और बताता है कि पिछले साल यानी 24-25 में एक्चुअल पहले तो उन्होंने एस्टिमेशन किया होगा, ठीक। तो एस्टिमेशन के बाद में रियल में कितना हमारा मतलब अपने को रेवेन्यू जनरेट हुआ था, कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। तो ये दो चीज़ बताता है, एक तो अपकमिंग ईयर के बारे में बताता है और एक ये है कि जो पिछला साल था उसके बारे में कैसा क्या रहा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो एक एस्टिमेशन बताता है कि रिसिप्ट मतलब क्या क्या रिसिप्ट होने वाला है, कितना होने वाला है, टैक्स से कितना आने वाला है पैसा, या फिर नॉन टैक्स कलेक्शन कितना आने वाला है, ठीक है, कितना बोरोइंग करेंगे हम, तो वो रिसिप्ट के बारे में बताता है, ठीक। दूसरी चीज़ है कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कितना क्या खर्च करेंगे हम, ठीक है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट करेंगे, ठीक है। लाइक एजुकेशन मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिलेगा, डिफेंस को कितना मिलेगा, रूरल मिनिस्ट्री को कितना मिलेगा, ठीक है, अर्बन को कितना मिलेगा, ट्राइबल को कितना मिलेगा। तो ये एक्सपेंडिचर को बताता है, ठीक। दो चीज़ हो गई है ना, ठीक है। तो फिर वही है,
अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2017 में पहले ऐसा किया गया था कि पहले जो बजट थे, 2 बजट पेश होते थे। एक रेलवे का अलग बजट पेश होता था, ठीक, और एक होता था जो मतलब कि जनरल बजट जो है या यूनियन बजट जिसको बोलते हैं वो पेश होता था। बट जो विवेक देवरॉय कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि रेलवे जो बजट है उसको अलग से पेश ना किया जाए, इंट्रोड्यूस मतलब पार्लियामेंट में नहीं किया जाए, बल्कि इसको मर्ज किया जाए और एक जनरल बजट अपना पेश किया जाए। वो पहले होता ऐसा था कि जो ब्रिटिश टाइम थे, ठीक है, उसके टाइम पर रेलवे का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू होता था, तो इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उनका जनरेट होता था, तो इसलिए उन्होंने रेलवे बजट को अलग से इंट्रोड्यूस कराए थे। ओके, बट उसके बाद में अब मतलब रेलवे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होता गया। उस टाइम की अलग सी कंडीशन थी, ठीक है, ठीक। अब तीसरी चीज़ ये हो गई है कि ये जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, वो बजट अपना जर्नली जो रहता है वो 1 फरवरी की समथिंग पेश होता है, मतलब ठीक है, 1 फेब को पेश होता है, ठीक है, ठीक। और ये किस साल के लिए रहता है, यानी कि मतलब एक एस्टिमेशन डेट भी तो करेंगे ना कि सपोज़ कि इतना पैसा है, ये जो पैसा आपको अलॉट किया है या फिर जो आपको रिसीप्ट होने वाली है, तो ये पर्टिकुलरली डेट के बीच में ही होगा। तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, वो अपना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक, और जो होता है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो फिर ये बोलते हैं कि अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो फिर अपन 1 फरवरी को क्यों इसको पेश करते हैं, ठीक। तो उसका रीज़न ये है कि अगर 1 फेब को करेंगे, ठीक है, तो बजट में बहुत सारी चीज़ें रहती है, कमेटी उन बनती है, पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, ठीक है, फिर रिसोर्स एलोकेट करते हैं, फिर काफ़ी सारे बिल पास होते हैं, ठीक है, मनी बिल वगैरह जो पास होते हैं, फिर उसके बाद में ही इनको पैसा मिला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। वो पॉलिटी में एक उसके 5 जो स्टेप रहते हैं वो अलग अलग 5 स्टेज वो अलग अलग वहाँ पे डिटेल में बता देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा उसका जिक्र कर देंगे, उसके बाद में वहाँ कर देंगे, ठीक। तो यही बोला है कि 2017 में कुछ 3 रिफॉर्म हुए हैं कि पहले तो ये कि 1 फरवरी को एक फिक्स डेट कर दी कि अब 1 फरवरी को ही करेंगे, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा डिले वगैरह हो जाता है, तो फिर जो बोर्ड एंड अकाउंट वगैरह और भी टाइप रहते हैं बजट के, उनसे पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो 1 फरवरी को कर देंगे, ठीक। फिर ये होगा कि रेलवे बजट को मेन बजट के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक। और ये जो है पहले क्या था, एक अपना प्लानिंग कमीशन नाम से एक हुआ करता था, उसमें एक प्लान रहता है कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो ये 2 चीज़ रहती है, तो उससे हट के बल्कि अब नॉर्मल चीज़ों पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन भी खत्म हो गया, अब उसकी जगह नीति आयोग ने जगह ले ली है। तो वो जब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो 5 स्टेज एक तो होती है इसकी, ठीक है, कि पहले तो ये प्रेजेंटेड होता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, कौन किसके बिहाफ पर करता है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करता है, ठीक। फिर ये होता है कि एक जर्नल डिस्कशन होता है कि सबको कॉपी वगैरह दे दी जाती है बजट की, फिर लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। आपने सुना होगा कि बजट वगैरह में लोग बोलते हैं कि इस डिपार्टमेंट को कम दिया, उसको कम दिया, या फिर गवर्नमेंट ने जैसा नहीं किया, तो वो एक उनको डिस्कशन का एक मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। फिर एक वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इन लोकसभा हो गया, ठीक। तो वोटिंग होती है कि पर्टिकुलरली कि इतना पैसों के लिए वोटिंग होगी, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से वोटिंग होगी, ठीक। फिर एक अप्रोशिएशन बिल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो रहती है वो पैसा तभी खर्च कर सकती है, ठीक, तभी उसको पावर अथोराइज होती है जब वो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल रहता है उसको पास करा लेती है। तो इसके बाद में ही उसको पैसे जो एक्सपेंडिचर या पैसे निकालने की जो रहता है वो उसको राइट्स मिल सकता है, ठीक। फिर एक फाइनेंशियल बिल होता है, जो इसके मीनिंग ये होता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो अलग रहता है पॉलिटी में एक टॉपिक। बट हाँ, इस अगर इन जनरल अगर अपन बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी टैक्सेशन वगैरह है, ठीक, गवर्नमेंट जैसे तो बोल देगी, लाइक इसी साल बोला है कि 12 लाख तक का जो अपना है वो ITR आपका, अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो आपको ITR में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट ये अप्लाई तभी होगा ना जब लॉ वगैरह बनेगा। बजट में तो ठीक है, हो गया। तो फाइनेंस बिल रहता है, वो इनको एक पावर देता है कि इनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो इसके बाद में ही होगा, ठीक, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि बजट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब क्यों आखिर बजट पेश किया जाता है हर साल। तो पहली चीज़ तो है कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए है किया जाता है। अब रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होगा, सपोज अब गवर्नमेंट के पास 50 लाख करोड़ रुपए है, ठीक। तो अब उसको ये देखना है कि शिक्षा पर मतलब एजुकेशन पर कितना अपन एलोकेट करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। हेल्थ पर कितना देंगे, ठीक। फिर अपन इंफ्रा पर कितना वर्क करेंगे,
ठीक। जो अपन ने लोन ले रखे उसका रीपेमेंट पर कितना, मतलब उनका इंटरेस्ट भी तो अपन को देना पड़ता होगा ना हर साल कुछ ना कुछ का। सपोज 50 साल पहले का जो भी अपन ने पैसा लिया था तो इस साल उसका कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ अगले साल। तो ये जो चीज़ें रहती है कि जो भी अपने पास रिसोर्स है, लाइक अपने पास टैक्स में जो भी इनकम आई है, ठीक है, फिर नॉन टैक्स में जो भी इनकम आई है, फिर बोरिंग से जो इनकम आई है, तो ये जो सारा पैसा आया है तो उसका रिलोकेशन भी करना पड़ेगा कि कहाँ कितना पैसा देना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, कैसे अपन जो भी अपनी इकोनॉमी पॉलिसी है कैसे लाइक कंट्री को डेवलप करना है, किसी लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा देना है, शॉर्ट टर्म के लिए कितना देना है, मीडियम टर्म के लिए कितना देना है। तो एवरी सेक्शन में हम ये डिसाइड बजट के थ्रू कर सकते हैं कि इसमें इतना पैसा देंगे तो ये वर्क करेगा, इसमें इफेक्टिवनेस आएगी, ठीक है, ये जो गोल है हमारे वो अपन हासिल कर लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बजट के थ्रू होती है, ठीक। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इनइक्वालिटी जो हमारे समाज में है, ठीक है, इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सपोज़ आपने कुछ ऑक्सफैम वगैरह की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि मतलब सपोज़ 40% लोगों के पास सिर्फ 1% प्रॉपर्टी वो होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जो अमीरी और गरीबी की हमारे देश में जो है ना कि बोला जाता है ना कि रिच इज़ रिच एंड पुअर इज़ पुअर, तो वो जो चीज़ है उसको कम करने के लिए लाइक जो अगर आपने पुअर भी है तो उनको बेसिक फैसिलिटी वगैरह तो अपन प्रोवाइड करवा दें, तो बजट के थ्रू करवा देते हैं। सपोज़ इस साल कोई सी स्कीम दे दी, सपोज़, ठीक है, मनरेगा में बजट दे दिया तो उसमें उनकी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो उनको अगर इनकम बढ़ेगी तो उनकी सैलरी बढ़ेगी तो फिर उनको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो थोड़ा इनइक्वालिटी जो कहे वो कम होगी, एजुकेशन पे खर्च कर पाएंगे। ऐसे ही सपोज है लाइक गवर्नमेंट ने एजुकेशन में खर्च कर दिया, ठीक है, तो उसमें बोल दिया कि इतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनके मतलब ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है गरीब लोगों के उन पर कम करेगी, ठीक। फिर दूसरी तरह है कि लाइक उन्होंने इनकम टैक्स के स्लैब चेंज कर दिए, जैसे मिडिल क्लास में फैमिली को थोड़ी मतलब राहत दे दी, ठीक है, ताकि वो जो है वो अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे और जो, ठीक है, और जो अपनी चीज़ें लाइफ की बेसिक चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल कर सके, ठीक। फिर ऐसे ही अमीर के साथ हो गए लाइक जो रिच पीपल है, ठीक, उन पर टैक्स सपोज बढ़ा दिया है 25% से लाइक 30% कर दिया है, ठीक है, तो उनकी जो इनकम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, तो ये इनइक्वालिटी जो है इनकम की और वेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसको के गोल को जो अचीव करने में वर्क करती है, ठीक। फिर ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिकल ग्रोथ, लाइक बजट में दो प्रकार के होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। तो अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये होता है कि इससे कोई भी चीज़ें मतलब बनाई नहीं जा सकती है। लाइक अगर आपने पैसा खर्च कर दिया तो कर दिया, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, ठीक है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि इससे ना एक एसेट से दूसरी एसेट क्रिएट होती है, ठीक। तो इसका पॉजिटिव स्पॉइल ओवर रहता है, ठीक है, एक चीज़ पर दूसरी चीज़ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। लाइक अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखें तो पेंशन वगैरह हो गया, ठीक है, सैलरी वगैरह हो गया, या फिर जो भी सोशल स्कीम वगैरह है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैपिटल में क्या हो जाएगा कि लाइक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग बनानी है, सड़क बनानी है, रोड बनाना है, ठीक है, एयरपोर्ट बनाने हैं, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे किस में आ जाएगा, ये हमारे आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जनरली बोला जाता है कि ये बहुत किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इससे ही कंट्री की ग्रोथ डिसाइड होती है, ठीक है। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे इनकम जनरेट नहीं होती। देखिए, अगर रोड बनाएंगे तो रोड का यूज़ सभी लोग करेंगे, ठीक है, बट अगर आपने किसी पर्टिकुलरली व्यक्ति को पेंशन दी तो वो सिर्फ पेंशन ही यूज़ कर पाएगा और कनेक्टिविटी वगैरह इससे अच्छी नहीं होगी, ठीक। फिर एक ही ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी गवर्नमेंट बोलती है या फिर बहुत सारी चीज़ में बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोलता है कि फ्री वीज़ मत दो, फ्री वीज़ मत दो, ठीक है, मुफ्त का रेबड़ी मत दो। तो अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करोगे तो आपके जो देश की इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रहती है बजट जो हमारा रहता है, बजट डिसाइड करता है कि हमारे देश की जो भी इकोनॉमी रहेगी, ठीक है, उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें और जो चीज़ें अच्छी है लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है, अगर आप उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो जो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ रहेगी और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है, गुड रहेगी, ठीक है। फिर ऐसे ही है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है, जो इंडस्ट्री वगैरह है या जो भी चीज़ है उनको बजट डिसाइड करता है, ठीक है। फिर एक हो गया रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंस हो गया। सपोज़ अगर कोई एरिया जैसे कि कम डेवलप है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा
रिसोर्स दे देंगे, ठीक है। जैसे 2025-26 के बजट में हम देखें तो बिहार को काफ़ी चीज़ें दी गई है। एक उसमें मखाना बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ उसमें दी गई है कि इसमें एक एयरपोर्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है, और कुछ ग्रीन फील्ड वगैरह। तो ये जो बजट रहता है वो हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे हम रीजनल जो इनइक्वालिटी है, मतलब क्षेत्र वगैरह में जो डिफरेंट रीजन वगैरह है, जैसे कि नॉर्थ वगैरह या फिर साउथ वगैरह या फिर जो भी जहाँ भी कम डेवलपमेंट, तो उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स अगर अपन एलोकेशन करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है उसको, रीजनल इक्वालिटी को कम कर सकते हैं। तो ये तो उसके ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक। अब अपन देखते हैं कि बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं। ओके, कंपोनेंट्स पे आते हैं, ठीक। तो एक तो हो गया रेवेन्यू बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट जो हो गया, ठीक, उसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, ठीक, ठीक है। तो कंटेन रेवेन्यू बजट आर रिसिप्ट बोथ आर टैक्स एंड नॉन टैक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो टैक्स वाली तो क्या हो गई, देखो रेवेन्यू अगर अपना बजट है तो उसमें दो चीज़ होगी, ठीक है। एक तो होगी टैक्स से क्या क्या गलत क्वेश्चन आ गया, लाइक जीएसटी हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ठीक। तो ये जो जितने भी टैक्स है इनसे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये बढ़ता है रेवेन्यू, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ मानी जाती है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि नॉन टैक्स से हो गई, लाइक गवर्नमेंट ने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, तो उससे जो पैसा आया है वो रेवेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। किसी कंट्री को लाइक हमने लोन दे रखा, जैसे हमने श्रीलंका को लोन दे रखा है, ठीक है, तो उससे जो भी इंटरेस्ट हमारा आएगा, एक तो कैपिटल आएगा उसका कि मतलब जितना हमने लोन दिया है वो अमाउंट आएगा, दूसरा आएगा कि उससे हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो आएगा ही ना। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू पार्ट में जाएगा। ओके, तो दो पार्ट मैंने आपको समझाया, एक बार और बता देता। एक तो टैक्स वाला है, दूसरा नॉन टैक्स है। टैक्स वाले में क्या है, जीएसटी वगैरह जो भी टैक्स वगैरह है वो होता है। नॉन टैक्स वाले में है कि जो भी नॉन टैक्स की चीज़ होती है विदाउट टैक्स, लाइक कहीं फीस अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक, इंटरेस्ट लेते हैं कहीं से, तो नॉन टैक्स वाले में दो चीज़ हो जाती है, ठीक। फिर वैसे ही है, यहाँ वही लिखा है कि टैक्स रेवेन्यू हो गया, सच एस एक्साइज ड्यूटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और दूसरा आईटीआर वगैरह जो मैंने आपको बता दिया। नॉन टैक्स हो गया कि प्रॉफिट हो गया, ठीक, लाइक कोई कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी रहती है ना, जैसे कोल इंडिया हो गई है, ठीक है, ओएनजीसी हो गई है, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमा ही रहेगी, तो उनका जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, ठीक, नॉन रेवेन्यू। फिर कैपिटल बजट में हो गया, तो इसमें इंक्लूड क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, सॉरी वो गलत बता दिया था थोड़ा, ठीक है। तो ये जो हो गया डिसइन्वेस्टमेंट में जो हो गया वो आपका रेवेन्यू हो गया, ठीक, कैपिटल हो गया, सॉरी कैपिटल बजट हो गया, ठीक है। फिर कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर में ये हो गए लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक जो मैंने बताया ना, रोड बनवा दिया, ठीक है, एयरपोर्ट बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, लाइक उनकी यूटिलिटी रहती है, कुछ वेल्थ क्रिएशन का काम करती है वो, ठीक है, जो चीज़ वेल्थ क्रिएशन का काम करती है उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। फिर एक चीज़ होता है कि बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट बजट क्या होता है, तो इनको और समझते हैं अपन जरा, ठीक। तो बैलेंस बजट का मतलब ये होता है कि सपोज, ठीक, आपने 100 रुपये रिसीव किए हैं, ठीक है, 100 रुपये रिसीव किससे किए हैं कि लाइक आपने टैक्स से कलेक्शन किया है या फिर नॉन टैक्स से कलेक्शन किया है, ठीक, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, 100 रुपये आपने कलेक्शन किए हैं, ठीक। फिर आपने 100 रुपये एक्सपेंस कर दिए, ठीक, तो ना तो ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बराबर एंटिसिपेटेड रिसिप्ट फॉर अ फिजिकल ईयर, ठीक है, यानी कि जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, उतना ही एक्सपेंस किया है, तो 100 इक्वल टू 100, तो मतलब इसमें ना तो अपन को कहीं से बोरोइंग करने की या फिर ज़रूरत पड़ी है, ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है अपने पास, ठीक, ओके। तो ये हो गया बैलेंस्ड बजट, ठीक है। अब आता है सेकंड रेवेन्यू सरप्लस बजट, ठीक है। सरप्लस बजट में ये होता है कि जितना अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है ना, लाइक पेंशन वगैरह में जो भी अपन ने एक्सपेंडिचर किया है उसके कंपैरिजन में जो हो गया, ठीक है, रेवेन्यू अपने को ज़्यादा जनरेट हुआ है, ठीक है, लाइक अपन ने 100 रुपये खर्च किए बट अपन को 110 रुपये मिले, तो अपना जो 10 रुपये का जो है ना वो सरप्लस बजट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है डेफिसिट बजट। सपोज हमको मतलब कि जो रिसिप्ट हुई है, ठीक है, जैसे सपोज टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 100 रुपये ही प्राप्त हुए, ठीक है, ठीक है, 100 रुपये रिसिप्ट हुए, ठीक, बट खर्च कितना कर दिया अपन ने, एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, एक्सपेंडिचर लाइक 150 कर दिया,
तो जो 50 रुपये है उसका अपन को लॉस हुआ है, तो अब इसको पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं से अपन को लोन वगैरह लेना पड़ेगा या फिर कुछ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू में तो अपना सिर्फ 100 रुपये ही जनरेट हुआ है। तो इस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है, बजट डेफिसिट बोला जाता है ना, बजट डेफिसिट बोला जाता है। ओके, तो आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी। बैलेंस में जो है वो हम मतलब जो हमारी जो रिसीप्ट रहती है और जो हमारा एक्सपेंडिचर रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है, 0-0 रहता है, ठीक। और सरप्लस में क्या होता है कि जो हमारा रिसीप्ट रहती है, ठीक है, वो ज़्यादा रहती है, जबकि जो एक्सपेंडिचर रहता है वो कम रहता है, ठीक। और डेफिसिट में क्या होता है, डेफिसिट में ये रहता है कि एक्सपेंडिचर हमारा जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, जबकि रिसीप्ट हमारी कम रहती है, ठीक है। तो तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके।